वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की, चतुर्भुज। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेपेजियम की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समलम चतुर्भुज। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में क्वाड्रिलेटरल से केवल ट्रेपेजियम से ज़्यादा चांसेस होते हैं बनने के, और क्वेश्चन बहुत आसान होता है अगर आपको ये 5 से 6 प्रॉपर्टीज जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ये अगर आपने ढंग से पढ़ ली तब। ठीक है, आपको थोड़ा देखने में लेंथी लगेगा, लेकिन होता सब कुछ आसान है। जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसका ही यूज़ यहाँ पर होगा। बहुत सारी जगह पर हम सिमिलरिटी का भी यूज़ करेंगे। ओके, तो जो चीज़ें हमने पीछे सीखी है उनका ही यूज़ यहाँ पर भी करना है हमें। फाइन। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें, क्योंकि उन तक रेगुलर अपडेट्स आता रहेगा। और इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें, और साथ में कमेंट करके अपने डाउट पूछें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में कंटेंट्स को तैयार किया है मिस्टर गौरव ने। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल को हम हिंदी में कहते हैं कि एक ऐसा कोई भी फिगर जो 4 रेखाखंडों से घिरा हुआ हो, उसको हम क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज कहते हैं। मतलब कि अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब उसको हम चतुर्भुज कहेंगे जो 4 रेखाखंडों से घिरा हुआ होगा। इसको डिनोट हम कुछ इस फॉर्मेट में करेंगे, ये ध्यान रख लेना। हर जगह पर इसका नाम नहीं लिखेंगे। इसको डिनोट करने का तरीका हमारा ये रहेगा, एक बॉक्स बनाकर। ओके, अब प्रॉपर्टीज़ की दोस्तों बात की जाए तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप एक बार देख लें। अगर आपको निकालना है सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, ठीक है, अगर मैं इंटरनल एंगल्स की बात करूं, मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो ये कितना होता है 360 डिग्री। ये सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट डाउन कर लें। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए दोस्तों, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल व्हेन साइड्स एक्सटेंडेड। जब आप साइड्स को एक्सटेंड करोगे तो आपको एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक साइड को केवल यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे। ओके, एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होगा दोस्तों, बाह्य कोण आपको निकालने हैं। तो मैंने क्या किया कि इस CD को एक्सटेंड किया, इसको। ओके, तो यहाँ पर आपका ये एंगल बनेगा। ओके, और इसी तरह से हमने क्या किया कि इस वाली साइड को, ये जो AD है, हमने इसको यहाँ से बढ़ाया। ठीक है, तो ये आपका एक एंगल ये बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या करा, BC को एक्सटेंड कर दिया। ओके, और इसी तरह से हमने इस वाली साइड को एक्सटेंड करा। ठीक है, तो ये एंगल आपका बनेगा, और यहाँ पर आपका एक ये एंगल बनेगा। तो इन सब का समेशन कितना होगा आपका 360 डिग्री होगा। अब एक कई बार होता है कि आपको एक्सटेंड करना है बोथ द साइड्स। अभी हमने केवल एक सिंगल साइड से एक्सटेंड किया है। अब अगर हम बोथ साइड से एक्सटेंड करते हैं, बोथ साइड एक्सटेंडेड फॉर द बोथ साइड्स, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में जब हम एक्सटेंड करते हैं तो एक एंगल आपका ये बनता है, एक एंगल हमारा ये यहाँ पर बनता है, ये एंगल और ये एंगल। तो हम कह सकते हैं 360 डिग्री फर्स्ट साइड से एक्सटेंड किया, सेकंड साइड से एक्सटेंड किया 360, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाता है 720 डिग्री। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इस प्रॉपर्टी पर पूछा ही जाता है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात हम यहाँ पर करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी की, देखो, अगर आपको एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का, ए बी सी डी का, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ और आप क्या कर लो कि डी से इस वाले पॉइंट पर, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो अगर देना चाहो। ओ दे दिया मैंने नाम। डी से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री है, इसको हमने ई नाम दे दिया। और इस तरह से हमने बी से इस पर एक ड्रॉ करा। ठीक है, ये भी हमारा 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर हमने इसको एफ नाम दे दिया। ठीक है, ई के बाद हमने इसको एफ नाम दे दिया। अब यहाँ पर अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू AC इंटू DE प्लस BF। ठीक है, अब ये कैसे आया, सबसे पहला प्रश्न आपके मन में ये भी आएगा। इसका हम प्रूफ भी आपको करके बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर आपके 2 ट्राइंगल हो जाएंगे। अब सबसे पहले मैं ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूँ, ABC की, ट्राइंगल ABC की मैं यहाँ पर बात करूँगा। तो क्या होता है कि हाफ बेस इंटू हाइट लगाऊंगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा हाफ। अब बेस क्या है यहाँ पर AC है, और ये हाइट BF यहाँ पर। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा एक ट्रायंगल मैं लेता हूँ कि ADC की बात करता हूँ, ADC की बात करता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा हाफ इंटू AC इंटू DE। अब देखो, यहाँ पर क्या करो कि ADC
और ABC, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो क्या है, आपको पूरा का पूरा आपका चतुर्भुज मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप इन दोनों की अगर बात करूं ABCD, तो इसमें क्या है, दोनों को आप ऐड कर दो, ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ADC, तो कितना होगा, हाफ इंटू AC इंटू BF प्लस हाफ इंटू AC इंटू DE। तो यहाँ से कॉमन कितना मिल रहा है, हाफ AC आपको कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, हाफ AC जो है वो मैंने कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में क्या चीज़ बचेगी, एक बार आपका यहाँ पर क्या बचेगा, DE बचेगा, यहाँ पर आपका BF बचेगा, तो इसको हम नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, अब देखो यही वाली चीज़ जो है जो हमने ऊपर बताई थी वो चीज़ प्रूफ होकर यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसका यूज़ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको इसका डेरिवेशन पता होना चाहिए, अगर किसी फॉर्मेट में आपसे पूछ लिया जाए इसके वेरिएबल चेंज करके, तो आप इसको आसानी से समझ सकें। अब दोस्तों क्या है कि क्वाड्रिलेटरल में हमें 5 चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले हम ट्रेपेजियम पढ़ रहे हैं, समलंब चतुर्भुज, पैरेललोग्राम भी पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज, और रोम्बस पढ़ेंगे, समचतुर्भुज, और रेक्टेंगल आयत, और स्क्वायर वर्ग। बात बताना चाहूँगा, 4 और 5 जो पॉइंट हैं ये बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल हमें ये 3 बहुत डिटेल में पढ़ने, बाकी एक वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। आपका जो क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल से बनता है वो केवल आपका इस वाले फैक्टर से, इस फिगर से ज़्यादा बनने के चांसेस वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो ट्रेपेजियम की अगर बात की जाए, ट्रेपेजियम क्या होता है, देखो ट्रेपेजियम का मतलब होता है हिंदी में समलंब चतुर्भुज, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 साइड्स आर पैरेलल, यहाँ पर क्या है, 2 साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, एंड अदर 2 आर नॉट पैरेलल बट द परपेंडिकुलर टू द बेस आर इक्वल। देखो अब इसको हिंदी में इसका रूपांतरण करके आपको बताता हूँ। एक ऐसा जो चतुर्भुज है जिसमें 2 साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं, और जो अदर 2 साइड्स हैं वो पैरेलल नहीं है, लेकिन उनके परपेंडिकुलर अगर बेस पर ड्रॉ करोगे तो वो दोनों इक्वल होंगे, बराबर होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ही मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। हमने क्या किया कि D से, ये देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये DC और AB। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पर आप नोट डाउन कर ले, AB जो है वो पैरेलल किसका है, CD के। ठीक है, अब हमने क्या किया कि D से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसी तरह से C से यहाँ पर एक ड्रॉ किया, और ये क्या है, इसको हम H मान ले रहे हैं। ठीक है, पहला H1 या H2 जो भी मानना है, ये दोनों हाइट है अल्टीमेटली। ओके, और ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा, E बनेगा, और ये आपका F बनेगा। तो यहाँ पर हम दूसरा प्रॉपर्टी क्या नोट डाउन करेंगे, DE जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, CF के बराबर होगा। ठीक है, D से E तक, और ये दोनों जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे बेस पर, ये इक्वल होंगे, यही चीज़ इसमें कही जाती है। तो वो किस तरीके का होता है, ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, तीसरा फैक्ट क्या है कि अगर एरिया निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का अगर मैं निकालता हूँ तो वो कैसे निकलता है, ये देख लो, ये निकलता है आपका हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स की बात करोगे तो क्या है, AB पैरेलल है किसके, CD के, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे AB प्लस CD इनटू, अब हाइट की बात की जाए तो आप चाहे DE ले लो, ED या DE ले लो, या फिर आप CF ले लो, कोई भी एक हाइट ले लो। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ DE और CF, किसी से भी हम इसका एरिया निकाल सकेंगे। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मतलब हम कहें कि हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, मतलब कि जो ये है, कोई भी एक दूरी ले लो आप यहाँ पर। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं ट्रेपेजियम का एरिया। फोर्थ प्रॉपर्टी की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इसमें कहा गया है इफ G एंड H आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड DA एंड BC। अब देखो आपने यहाँ पर देखा है कि DA और BC, इसका मिड पॉइंट क्या है, G और H। ठीक है, तो G और H जो है वो मिड पॉइंट हैं DA और BC के, और ये दोनों हमने देखा था पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ें निकल कर आती हैं, वो क्या आएगी कि GH की बात की जाए वो पैरेलल होगा AB के, और ये पैरेलल होगा CD के, ये तीनों चीज़ें आपस में पैरेलल भी होंगी। ओके, अब यहाँ पर आपको मीडियन निकालना है, GH की वैल्यू क्या होगी, तो GH आपका होता है हाफ AB प्लस CD। ये प्रॉपर्टी को दोस्तों आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। तो इसमें कहा गया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल। ठीक है, अब इस वाले डायग्राम की यहाँ पर बात हो रही है, इसमें निकालना है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल। अब देखो ये आपका BD एक डायगोनल है और एक आपका AC डायगोनल। डायगोनल को हिंदी में कहते हैं विकर्ण।
तो AC विकर्ण का स्क्वायर निकालना है आपको प्लस BD विकर्ण का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर हम कहेंगे AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। तो नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी आपकी, एक तो आपका AD जो है, AD और BC ये दोनों नॉन पैरेलल हैं, तो इनका स्क्वायर कर लो, BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड्स, और पैरेलल साइड्स कौन सी हैं आपकी CD और AB। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB इंटू CD। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी जो है इसको आप नोट डाउन कर लें। 6 की दोस्तों बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि एंगल A प्लस एंगल D जो है वो आपका 180 डिग्री होगा, और एंगल B प्लस एंगल C जो है वो कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, ये अभी हमने प्रीवियसली सीखा भी था इसमें। ओके, तो इस वजह से हम इसको इस फॉर्मेट में नोट डाउन कर लेंगे। ओके, 7th प्रॉपर्टी की बात की जाए, इसमें कहा गया है बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम 4 सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑब्टेन्ड। मतलब कि जब आप नॉन पैरेलल साइड्स मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो वहां पर 4 जो है वो छोटे सिमिलर ट्राइंगल जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो AC हमारा क्या है, एक डायगोनल है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा 4 कौन कौन से बनते हैं। देखो सबसे पहले AEO ये वाला आपका एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, और एक बड़ा वाला ADC ये आपका बन रहा है। इसी तरह से बात की जाए ACB ये आपका ABC या ACB ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, और एक देखो COF या FOC एक ये बन रहा है। तो यहाँ पर चार जो है वो सिमिलर ट्राइंगल बनते हैं, और ये सिमिलर है आपस में, ये आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने पीछे क्या सीखा कि AB जो है वो पैरेलल किसका है EF के, और ये पैरेलल किसके हैं CD के। ये तीनों चीज़ें हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं। EF जो है मिड पॉइंट किसके हैं AD के और CF के, तो ये तीनों चीज़ें आपस में पैरेलल थी, ये भी हमने पीछे जस्ट सीखा। और यहाँ पर ये 4 सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे। तो सबसे पहले आप देख लो कि ट्राइंगल EOE ये किसके सिमिलर है, ये है ट्राइंगल ACD के। अब दोस्तों अल्टीमेटली यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है, सबसे पहली चीज़ कंक्लूजन आप नोट डाउन कर लो। देखो कंक्लूजन हमें ये पढ़ना है कि AE जो है वो AE रेशियो ED दैट इज इक्वल्स टू BF रेशियो CF, ये कंक्लूजन हमारा निकल कर आएगा। अब ये कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देख लो कि AE ये वाला और रेशियो ED और किसके बराबर होता है BF रेशियो CF। ठीक है, ये कैसे होता है ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली कंक्लूजन जो निकल कर आएगा ये आप नोट डाउन कर लें। ओके, अब ये चीज़ कैसे निकल कर आ रही है ये चीज़ एक बार हम इसको डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या है कि एप्लीकेशन से ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है कि आपको डायरेक्ट एक फार्मूला या कंक्लूजन टाइप का वो भी पता होना चाहिए, तभी आप वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन को निकाल लें। ठीक है, अब अभी देखो अगर इसकी बात की जाए कि AOE सिमिलर है ACD के, तो यहाँ पर अभी हमने पीछे क्या सीखा कि EO जो है वो पैरेलल किसका है CD के, ये भी हमने पीछे एक्सप्लेन भी किया आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से 2 चीज़ें निकल कर आएंगी। पहली चीज़ क्या आएगी AO डिवाइडेड बाई OC, AO रेशियो OC दैट इज इक्वल्स टू AE रेशियो ED। ठीक है, इज इक्वल्स टू OE रेशियो CD। ठीक है, ये चीज़ निकल के आएगी। और दूसरी एक प्रॉपर्टी यहाँ पर और निकल कर आती है AO रेशियो AC दैट इज इक्वल्स टू AE रेशियो AD इज इक्वल्स टू EO रेशियो CD। ये प्रीवियसली वीडियोस में आपने एक थेल्स थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, थेल्स थ्योरम का यहाँ पर यूज़ हुआ है और मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ होकर ये जो फैक्ट्स निकल कर आते हैं इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये चीज़ नोट डाउन कर लें क्योंकि मैं इसको बार बार आपको नहीं बताऊंगा, ये हमने प्रीवियसली वीडियोस में इसको प्रूव भी किया था। ठीक है, अब यहाँ से 2 चीज़ें आप और बात कर लो। देखो एक ट्राइंगल में और लूँगा यहाँ पर ACB की बात भी यहाँ पर करूँगा। तो देखो डायग्राम हमारा बिल्कुल सेम है और मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ACB पैरेलल जो है वो किसके हैं OCF के। तो यहाँ पर 2 चीज़ें निकल कर आएंगी, OF जो है वो पैरेलल किसके हो जाएगा AB के। ओके, तो इसी तरह से हम बात करेंगे OC जो है रेशियो AC इज इक्वल्स टू CF रेशियो BC इज इक्वल्स टू OF रेशियो AB। और यहाँ पर आप देखेंगे तो OC रेशियो OA ये किसके बराबर होगा CF रेशियो FB, जैसा भी हमने पीछे आपको करके दिखाया OF रेशियो AB के। और इस चीज़ का दोस्तों रेसिप्रोकल जो है वो भी यहाँ पर बनता है। ठीक है, रेसिप्रोकल
ऑफ फॉर ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो अब इस वाली इक्वेशन की अगर बात की जाए, और जो अभी हमने पीछे आपको ये दो चीज़ें निकाल कर बताई हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, ये कंक्लूजन आपको निकल कर आएगा कि ए ओ रेशियो ओ सी ये किसके बराबर होगा, बी एफ रेशियो सी एफ के, ये चीज़ बराबर आएगी। अब अभी हमने क्या देखा कि ए ओ रेशियो ओ सी ये किसके बराबर है, ए ई रेशियो ई डी, और ये किसके बराबर है, ए ओ रेशियो ओ सी, और ये किसके बराबर है, बी एफ रेशियो सी एफ के। तो यहाँ से हमारी चीज़ क्या निकल कर आई है, ए ई रेशियो ई डी, और ये किसके बराबर है, बी एफ रेशियो सी एफ के बराबर। ये चीज़ देखो यहाँ पर निकल कर आ गई। ये सब कुछ थेल्स और मिड पॉइंट थ्योरम का ही यहाँ पर यूज़ हो रहा है, बट अल्टीमेटली आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये वाली चीज़ रखनी है कि ये फैक्ट्स होता है अगर ए ई और यहाँ पर बात की जाए, ठीक है, इस फॉर्मेट में। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गए होंगे। अब आगे एक हम और 8 पॉइंट की हम यहाँ पर बात करते हैं। 8 पॉइंट के लिए आप ये वाला डायग्राम समझें। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि हम ए ओ बी की बात करेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी ये सिमिलर है किसका, सी ओ डी के। देखो ए ओ बी और सी ओ डी ये दोनों आपके क्या है, सिमिलर है, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज आपकी निकल कर आएंगी, ए ओ डिवाइडेड बाई ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ डिवाइडेड बाई ओ डी इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाई सी डी, ठीक है। अब 9th पॉइंट हमारा क्या कहता है कि अगर कोई भी दो डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, इक्वल रेशियो में, ध्यान रखना कि जो आपका ए सी डायगोनल है और बी डी डायगोनल है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इक्वल रेशियो में, तो जो वहाँ पर जो भी यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है, उसमें मिनिमम दो साइड तो उसकी इक्वल होंगी ही होंगी। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ए ओ रेशियो ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ रेशियो ओ डी, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर फुलफिल होगी। इफ दिस डायगोनल आर इन द रेशियो 1:1, अगर ये डायगोनल 1:1 के रेशियो में होंगे तो वहाँ पर 100% क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लें। अब 10th प्रॉपर्टी की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है व्हेन द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम मीट्स विद ईच अदर देन सच क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड पैरेललोग्राम। अब मैंने क्या किया कि ये इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है एक, तो इसको कोई नाम दे दो, जैसे कि ए बी सी डी है तो ये ई एफ जी और एच। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ई एफ जी और एच की, तो ये कैसा होगा, ये बनेगा पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर इनके जो मिड पॉइंट हैं वो एक दूसरे से अगर आप मिला दोगे तो जो फॉर्म्ड यहाँ पर जो भी बनेगा क्वाड्रिलेटरल वो कैसा बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। एक ये फैक्ट आप नंबर 10 दोस्तों यहाँ पर नोट डाउन कर लें। ओके, नेक्स्ट बात की जाए 11 की, तो इसमें कहा गया है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब होता है कि सेम प्रॉपर्टीज जो है ट्रेपेजियम की यहाँ पर होंगी, लेकिन क्या है कि लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड बेस एंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में बनता है। बात की जाए कि ये जो है इसके पैरेलल हैं, ठीक है, ये चीज़ है, और जो यहाँ पर एंगल की बात की जाए, बेस एंगल, ये दोनों भी आपके इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के हम ट्रेपेजियम को क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राइट ट्रेपेजियम। ये क्या होता है, देखो राइट ट्रेपेजियम का मतलब होता है कि वेयर टू एडजेसेंट एंगल आर एट अ राइट एंगल एंड अदर प्रॉपर्टीज आर सेम एज अ ट्रेपेजियम। अब जैसे बात की जाए कि ये 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है, ठीक है, तो इस केस में हम इस वाले फिगर को क्या कहेंगे, राइट ट्रेपेजियम। केवल अभी आप इनके नाम नोट डाउन कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस हम आने वाले टाइम पर बहुत सारे सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चंस हम बनाएंगे जो आपके 2013 के बाद आए, 13, 14, 15 और 16 में आए हुए हैं। यहाँ पर हम टायर 1, टायर 2 सीपीओ के क्वेश्चंस, हर एक लेवल के क्वेश्चंस दोस्तों वीडियो सॉल्यूशन फॉर्मेट में आपके सामने तक लेकर आएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि इनका एप्लीकेशन एग्जामिनेशन में किस लेवल तक आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन करना है। अगर बात की जाए स्केलेन ट्रेपेजियम की, तो इसको आप ऐसे ही नोट डाउन कर लो, वेयर नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेयर नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल
ठीक है, तो वहां पर हम क्या बनता है आपका स्केलेन ट्रेपेजियम बनता है। तो ये आपको चारों टाइप समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम कुछ अदर फैक्टर्स की बात करेंगे। तब तक आप जो ज्योमेट्री के सारे वीडियोस हैं वो आप यहाँ पर देख लें। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें, और अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछें। साथ में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।